अब इंटर्नशिप का इंडिया में मतलब ये है कि बिना पैसे से काम करवाना। इंटर्नशिप जैसी कोई चीज़ वहाँ पे होती नहीं। बिना पैसे का ऑस्ट्रेलिया में कोई काम नहीं होता। हर प्लेसमेंट सेल्स होता है। इसका 12 मंथ्स काम रहता है कि आपको प्रिपेयर करना जॉब के लिए। यहाँ पे अपने रेफरेंसिंग का कोई वैल्यू इतनी है नहीं। वहाँ पे प्लेजरिज्म और ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको पूरा फेल कर देंगे पूरे साल में अगर आपको वो चीज़ नहीं आती, और वो चीज़ सिर्फ एक दिन सिखाती है। मेरा यूटास है, जैसे मेरा हो जाता है तो मेरा अकोमोडेशन के लिए आपके पास कुछ है ऐसा? तो बाहर 3 तरीके से अकोमोडेशन बुक कर सकते हो आप। एक तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन हो गया, ठीक है। एक प्राइवेट होता है, स्टूडेंट अकोमोडेशन ही होता है, लेकिन वहाँ पे आप जैसे गूगल पे डालोगे ना, जैसे इन दिस एरिया आई वांट अकोमोडेशन, तो वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो वो स्टूडेंट अकोमोडेशन ही प्रोवाइड करते हैं बस। थर्ड ऑप्शन है आपका शेयर्ड हाउसेज या अपार्टमेंट्स। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि शेयर्ड हाउस में आप फर्स्ट सेमेस्टर में चले जाते हो ना, तो आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले साल कम से कम यूनिवर्सिटी के अंदर रहो। यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं मिलता तो यूनिवर्सिटी के प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं जिनकी डिटेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 30% इसमें ज़्यादा लगता है, ये मान लो, लेकिन वो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। भाई अपन यहाँ से जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की लाइफ ही नहीं जी पाएंगे तो फ़ायदा क्या। और सर ये इंटर्नशिप वगैरह का कुछ रहता है जैसे यूनिवर्सिटी में? देखो, इंटर्नशिप का और प्लेसमेंट के दो कंफ्यूजिंग रहते हैं अपने यहाँ पे और बाहर। इंटर्नशिप जैसी कोई चीज़ वहाँ पे होती नहीं। उसकी जगह क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब्स। अब इंटर्नशिप का इंडिया में मतलब ये है कि बिना पैसे से काम करवाना। बिना पैसे का ऑस्ट्रेलिया में कोई काम नहीं करेगा, तो उसको हम पार्ट टाइम जॉब्स कहते हैं। लिमिटेड आवर्स जॉब जो होती है ना, कि आप वीक में 20 घंटे करोगे, लेकिन आप जितना भी काम करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, जैसे चाहे इंटर्न के तरीके से करो, उसकी पेमेंट आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे भी 2000, 5000, 8000 रुपये देते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना कम नहीं दे सकते। वहाँ पे मिनिमम वेजेस हैं। तो जैसे आपको $20, $22 जो भी होगा, वो तो चाहे आपसे इंटर्नशिप भी कराएंगे तो भी आपको कम से कम उतना पैसा तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। दूसरा होता है, जैसे आपने MSc आपकी चल रही है, तो आपका स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी फील्ड ट्रिप होगी। तो फील्ड ट्रिप पे जब आपको लेके जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी खुद लेके जाएगी। उसका टाइमिंग फिक्स रहेगा, एक बस में आप सारे बैठ के जाओगे, वहाँ पूरे 1-2 दिन लगा के वापस आओ। बात आ जाती है अपनी प्लेसमेंट की, जो सबसे मुश्किल काम रहता है। इंडिया में क्या होता है कि एक दिन यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में आते हैं लोग, वो 1 दिन या 2 दिन का वो फेयर होता है, उसमें जिसकी लग गई नहीं तो थैंक यू। बाहर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। बाहर प्लेसमेंट सेल्स होते हैं। इसका 12 मंथ्स काम रहता है कि आपको प्रिपेयर करना जॉब के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप गए, आपके जाने के विदिन आप फर्स्ट मंथ आप इसमें रजिस्टर करो। 2-3 महीने में ये आपकी CV रेडी कर देंगे, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने स्टार्ट कर देंगे। वंस यूनिवर्सिटी की साइड से डन हो गया कि ये बच्चा ओके है, फिर ये आपकी एप्लीकेशन सर्कुलेट करना चालू करेंगे, जहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट्स हैं ऑफिशियल। अभी जैसे आपका कोर्स है, तो हो सकता है 99% यही हुआ है कि जो आपके कोर्स में जो सब्जेक्ट है वो 100-150 कंपनीज आई हो यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने बोला हो कि हमें ये 10 सब्जेक्ट को पढ़ा के आप बच्चे को भेज दो। तो वही उसी हिसाब से आपका पूरा कोर्स डिजाइन हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको प्लेसमेंट सेल में जाके रजिस्टर करना है, अपनी CV बिल्ड करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। फिर ये पहले पार्ट टाइम जॉब्स आपको लगवाएंगे। जैसे आपका पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा 1.5 साल में, उसके बाद में यही लोग आपको हेल्प करेंगे जॉब्स के लिए। हाँ, जितने भी बाहर का एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज फुल एजुकेशन सिस्टम। ये हम कितने बेटर हो सकते हैं, बच्चे को जरूरत है तो बच्चा आएगा। ये बच्चे को कोई पकड़ने नहीं जाएंगे। जैसे अपने इंडिया में जाते हैं ना, पढ़ ले, ये कर ले, इतनी देर ये कर ले, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपकी प्राइवेसी को वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके अलावा जो सोसाइटीज़ हैं वो आप ज्वाइन करके रखना। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें करीबन मान के चलो आप 200 से 250 सोसाइटीज़ होती है। फुटबॉल सोसाइटी हो गई, कलरिंग सोसाइटीज़ हो गई, एनवायरनमेंट सोसाइटीज़ हो गई, ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। कई सारी कंपनी सोसाइटीज़ को अप्रोच करती है कि जैसे मान लो एनवायरनमेंट में किसी को जॉब चाहिए, तो एनवायरमेंटल सोसाइटी को अप्रोच करेगी कि हमें 3 वैकेंसी है, आप कोई हो तो आप CV शेयर कर दो। अब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कब आएगी, जब या तो आप उस सोसाइटी के मेंबर हो। तो मेक श्योर कि आप पहले जाते हैं। फ्रेशर्स वीक जो होता है, ओरिएंटेशन जो होता है, उसका 7 to 10 डेज का वो चलता है हर यूनिवर्सिटी में। आपका कोर्स स्टार्ट होने से 7 या 10 दिन पहले वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें 3 मेजर चीज़ें बताएंगे आपको। एक तो एजुकेशन सिस्टम, जिसमें रेफरेंसिंग होती है। यहाँ पे अपने रेफरेंसिंग का कोई वैल्यू इतनी है नहीं। ट्रेंडिटिन वगैरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आए हैं, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं है उसको लेकर। वहाँ पे प्लेजरिज्म और ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको पूरा फेल कर देंगे पूरे साल में अगर आपको वो चीज़ नहीं आती, और वो चीज़ सिर्फ एक दिन सिखाते हो, और एक दिन में आप सीख जाते हो। लेकिन अगर वो दिन मिस कर दिया तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी में पूरे साल आप प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है। दूसरा, आपकी सोसाइटी ज्वाइन करना। तीसरा, प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट सेल के अंदर आप जाओ, और इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लेसमेंट तो अलग से है, जिसमें वो ये समझते हैं कि ये बच्चा बाहर से आया है तो उसको ये प्रॉब्लम्स होगी, तो आपके हिसाब से ऑल्टर करी हुई है सारी सॉल्यूशंस। बट आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वो आप तक कभी नहीं आएगी।